जय गुरु जी संगत जी, सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सभी संगत से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजें तो प्लीज़ आसपास की कोई आवाज़ ना आए, क्योंकि जब मैं आपके सत्संग शेयर करती हूँ तो कई बार क्या है, आपकी आवाज़ नहीं आती है और आसपास से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो जब हम सत्संग शेयर करेंगे तो सत्संग कोई आपका अच्छे से नहीं सुन पाएगा। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, आप अपना ऑडियो चेक करके भेजें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का सत्संग सुनिए, गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग आप सभी को मिले। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। मेरे से सत्संग सुनाने में कोई भी गलती हो जाए मुझे माफ़ करिएगा गुरु जी, संगत जी। आज ये 9वीं का मेरा सत्संग है। कल मैंने आपको बताया था कि मैं जब सत्संग कर रही थी तो उसमें जोत में मुझे ऐसा दिखा कि बहुत ज़्यादा लो उठ रही है और मुझे महसूस होने लगा कि गुरुजी हैं यहाँ पर। तो फिर मैंने जब बोला कि गुरुजी अगर आप यहाँ हैं तो अपनी मुझे प्रेजेंस को फील कराइए, तो जोत की लो एकदम से फिर से बहुत ज़्यादा तेज उठने लगी। और जैसे ही मैं सत्संग करके उठी, काफ़ी देर बाद मैंने यूट्यूब ओपन किया तो नीचे स्क्रॉल करते ही पहला मैसेज ये आया, उत्तर मैं तेरे घर पर ही था, तो मुझे देख नहीं पाई और सोने से पहले ये सत्संग सुन, मैं तुझे से मिलने आऊँगा, तुझे पता लगेगा कि क्या किस तरीके से। और वो इशारा एक समझ ऐसा था। तो मेरा एकदम से मतलब वो हो गया माइंड कि यानी वो जो मैं सोच रही थी कि जो मुझे दिख रहे थे जोत में, तो वो गुरुजी ही आए घर पे। क्योंकि जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें 2 सत्संग आए और दोनों सत्संग में आंटी जी वो बता रही थी कि जोत के रूप में गुरुजी ने उन्हें तितली रूप में दर्शन दिए। एक आंटी जी को दिए तो उनका सत्संग सुन के दूसरी आंटी जी वो बता रहे थे कि सेम उनके साथ भी ऐसा हुआ। तो वो सत्संग में मुझे वही इशारा मिला कि गुरुजी जोत के रूप में जोत में तितली रूप में मेरे घर पर आए, उन्होंने दर्शन दिए। तो शुक्राना गुरुजी। ये अब मैं इस चीज़ के बारे में, मेरे पास अभी तो बहुत कम है, लेकिन बहुत बहुत आपका क्या बोलूँ शुक्राना। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बताऊँ अब इसमें। मैं बहुत एक्साइटेड हो गई एक बार तो कि गुरुजी मेरे घर पर आए और मैं देख भी नहीं पाई। मेरा तो क्या है, सब कुछ उनका ही है, उनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है। मैं तो खुद यहाँ पर किराए पर हूँ और गुरुजी हमारे घर पर विराजमान हैं, अपने घर पर विराजमान है इस किराए के घर में। और मुझे पता है कि वो कैसे उनका स्वरूप मैंने रखा है। तो मुझे खुद को कई बार फील होता रहता है कि गुरुजी कब अपना मंदिर बनवाएंगे आप, कब एक ऐसा घर आएगा जहाँ पर आपका भी रूम होगा, जहाँ पर मैं आपके अच्छे से पूजा कर पाऊंगी, अच्छे से सेवा कर पाऊंगी। तो कई बार गुरुजी का मैसेज आता है कि इतना दिमाग मत लगाया कर, मेरा सब रूप जहाँ रखा है ठीक रखा है। तो गुरुजी कभी भी मतलब ऐसे निराश नहीं होने देते, ऐसे मैसेज सामने लाकर बहुत ज़्यादा मतलब हिम्मत देते रहते हैं कि वो हमारे साथ हैं। अब उसके बाद क्या हुआ कि रात को तकरीबन कोई 12 सवा 12 के करीब मैं गुरुजी के आगे कुछ बोलकर ऐसे गई कि कोई मन में बात थी मैंने करी, और मैं कुछ अपने मम्मी पापा को लेकर भी परेशान सी थी, काफ़ी ज़्यादा मिसिंग सी एनर्जी लग रही थी। तो मैं गुरुजी को कुछ बोल कर गई कि वही कि एक जॉब से रिलेटेड और कोई और बात करके गई। तो मेरे पास हार्डली 5-7 मिनट के अंदर फेसबुक पे नीचे मैसेज आया कि जो तुमने अभी अरदास लगाई है वो तेरी सुन ली गई है और तेरा काम हो जाएगा। और थोड़ी देर हुई कि आधा 1 घंटा हुआ होगा, मतलब 35-40 मिनट के अंदर मैं कहीं पे कुछ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी तो मेरे पास उनका रिप्लाई आ गया। और रात को ही मतलब यही कोई 12:40 के करीब। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी अरदास सुनी
और इतनी बड़ी एक जो मेरे मन में चिंता थी, आपने मुझे उसका इशारा भी दिया कि तेरा काम हो जाएगा। और मुझे एक तरीके से, क्योंकि मैंने सीधे सीधे गुरुजी को ये बोला कि मुझे मार्गदर्शन दीजिए, तो गुरुजी ने मुझे अपना मैसेज देकर और सामने लाकर मुझे उस चीज़ का रिप्लाई किया। शुक्राना गुरुजी। अब आज क्या हुआ संगत जी कि मैं काफ़ी दिन से जैसे इधर उधर भटक रही हूँ जॉब को लेकर। गुरुजी तो बार बार कहते हैं कि हो जाएगा, बट बात वही कि उनका एक बार मैसेज भी आया कि तू अप्लाई कर दी रहा है ते बाकी मैं देख लेना। एज इट इज़ यही का यही मैसेज लिखा हुआ मुझे फेसबुक पे मिला था कि तू अप्लाई कर दी रहा है जॉब नहीं, बाकी मैं देख लूँगा। तो मैं जगह जगह ट्राई करती रही, कर भी रही हूँ। अब कहीं पे पता लगा कि आज वॉकिंग चल रहे थे, कि काफ़ी दिन से चल रहे थे और काफ़ी लोगों ने, एक साल के एक्सपीरियंस वालों ने भी ज्वाइन किया है। और मेरा तो फिर मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और काफ़ी टाइम हो गया। तो मैं गुरुजी की आज्ञा से मैं भी चली गई, क्योंकि मुझे सब बोल रहे थे कि भी तू भी चली जा। वहाँ पे काफ़ी मतलब ऐसे लोग ज्वाइन कर रहे हैं जो एक साल से काम नहीं कर रहे थे, एक साल के एक्सपीरियंस वाले कर रहे हैं। तेरे को तो फिर भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो चली जा। तो मैं भी चली गई, क्योंकि मैं जब भी कॉल करती थी वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तो मैं चली गई और मेरे साथ वहाँ पर ट्रेजिडी ही हो गई कि सबका वहाँ पर हो रहा है। पता नहीं मेरे ऊपर ऐसा कौन सा कष्ट है या क्या कुछ किसी ने किया है कि मुझे रिसेप्शनिस्ट ने ही एचआर से बात नहीं करने दी और इतना सीन क्रिएट कर दिया, इतना मतलब चिल्लाने लगी, इतनी बदतमीजी से बात करी कि नहीं है, नहीं हो रहे वॉक इन और कुछ। जबकि कल शाम को मैं बात करके गई थी कॉल पे, मतलब लैंडलाइन पे कहीं बात की थी मैंने, तो वो कह रहे थे कि तुम कल आ जाना, चल रहे हैं इंटरव्यू। तो मैं क्या ही करती, अब इसमें कोई जा रहे थे सर, एक मैंने उनको बोला कि सर आप देख लीजिए अगर कोई एचआर से बात हो पाए। वो तो मैडम तो करवा नहीं रही हैं, काफ़ी र्यूडली मतलब बिहेव कर रही हैं। और इतनी देर में एचआर को भेजा किसी ने और वो आकर वही की ऑफिस की उसके लिए, क्योंकि वो रिसेप्शनिस्ट बहुत ज़्यादा बदतमीजी भी कर रही थी, तो उन्होंने बोल दिया कि इंटरव्यू नहीं है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आर्ग्यूमेंट हुआ। उसको भी बोला कि तुम एक बार बात करवा देती, तो ले देकर एट लास्ट मैं वहाँ से आ गई। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ ये क्या हुआ है, लेकिन मैं एकदम से मतलब साइलेंट, वो वाले साइलेंट में नहीं थी कि मैं एकदम सैड हो जाऊं, जैसे मेरे साथ हर बार होता है कि मेरी मरने वाली हालत हो जाती है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ, मैं चुपचाप चली आई और जैसे मन में ही था कि बस मेरा कोई कर्म होगा कि जो मैंने काट लिया, या कोई पिछले जन्म का ऐसा कुछ होगा। मेरे मन में ऐसी ही बात आई और मैं घर आ गई। और मतलब हर बार जबकि ऐसा कभी भी सिचुएशन आती है तो मैं रोने से लग जाती हूँ, मुझे कोई रोना नहीं आया। और मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया कि पता नहीं क्या ऐसी कोई भलाई होगी गुरुजी की, आपने ऐसा मतलब होने नहीं दिया वहाँ पे। जबकि मेरे पास ये भी सच है कि कोई ऑप्शन नहीं बची है। एक जब से मैं बार बार बताती हूँ, गुरुजी ने ही ऑप्शन दिलवाई और वाकई जैसे मेरा कोई कर्म हो वहाँ का, कोई पिछले जन्म का, और काटा और मैं आ गई। और ऐसे ही मेरे माइंड में वो बात चल तो रही थी कि अचानक हुआ क्या है। अभी एकदम से ये बड़ा शॉकिंग सा लगा मुझे कि इंटरव्यूज हो रही है, मेरे साथ ही क्यों। मन में काफ़ी सारी बातें तो घूम ही रही थी कि मेरे साथ ही क्यों भी, जब सबके मतलब ऐसे ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं मतलब जिनको कुछ आता भी नहीं है। और हम मतलब मन में बहुत सारे सवाल ऐसे चलते रहे। अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ कि मुझे सडन ध्यान आया कि गुरुजी का 4-5 दिन पहले मैसेज आया था कि तेरे आगे 3 दिन आगे भारी है। तो मैं थोड़ा ऐसे इग्नोर सा कर गई और फिर मेरे पास कल भी यही मैसेज आया कि आगे तेरे 3 दिन भारी हैं, ध्यान रखना। तो जब कल आया तो मैंने सोचा कि वो जो मेरी आँख में प्रॉब्लम हो गई भी उसके कारण मुझे होगा। मैंने वो तब भी वो सत्संग रह गया और मैंने दूसरा सत्संग मेरे सामने आ गया, तो शायद मैंने वही सुन लिया। अब मुझे ध्यान आया कि वो मैसेज मेरे लिए ही था, क्योंकि वो सामने आ गया था। शायद मैं उसे सुन लेती तो आज ये वाला मेरा कष्ट कट जाता, या क्या था ये लिखा था कुछ समझ नहीं आया। लेकिन गुरुजी ने मैसेज मुझे सामने लाया था, मैं ही नहीं सुन पाए।
अब क्या बोलूँ, तो गुरुजी आप ही देखिए अब आगे आपको कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ आप पे है। मुझे नहीं समझ में आता अब, क्योंकि मैं जो भी, चाहे मेरी तो एक एक सांस भी अब आपके मर्जी से चल रही है, कुछ समझ नहीं आता है। और बाकी सब आपको पता है कि क्या सिचुएशन है, कैसे है। हाँ, मैं फिलहाल अभी सत्संग को विराम देकर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुजी का अनंतम शुक्राना हर जगह पर साथ देने के लिए। कुछ भी, कोई भी चीज़ बड़ी भी हो सकती थी, आज भी जो हुआ या कभी भी, उनको छोटे कष्ट में टालने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब सत्संग को हम करेंगे विराम। विराम करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे एक बार। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। संगत जी कुछ गलती होगी हमसे तो क्षमा करना। जय गुरुजी।